नमस्कार। आज आपके सामने फिर से हाजिर हूं। एक नई विषय पे चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय मैंने चुना है प्रेम में असफलता का योग कुंडली से कैसे देखें। प्रेम विवाह में बाधा कौन सी ग्रह पहुंचाती है, उसको कैसे देखें कुंडली में। कुंडली से कैसे जाने जातक का प्रेम विवाह नहीं होगा, चाहे वो जितना भी जोर लगा ले। तो कुछ ऐसी ग्रह स्थिति घटित होती है कुंडली में, व्यक्ति का प्रेम विवाह नहीं हो पाता है, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, प्रेम में असफलता ही मिलती है इनको। तो ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति और कैसे बनती है कुंडली में, इस पे चर्चा करेंगे। तो उदाहरण के लिए मैंने मकर लगन का एक कुंडली का फॉर्मेट ले लिया। यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। पहला घर में, पहला घर लगन का घर होता है। तो 10वीं राशि मकर राशि, तो ये मकर लगन की कुंडली फॉर्मेट हो गया। अब प्रेम के लिए हम लोग ये लगन से जो 5th हाउस होता है ये होता है, इससे हम लोग प्रेम का विचार करते हैं। इससे और भी बहुत कुछ का विचार होता है, संतान का विचार होता है, नेम फेम का, एजुकेशन का विचार होता है। लेकिन चूंकि हम लोग प्रेम के विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो इसी पे फोकस करेंगे। तो 5th हाउस से हम लोग प्रेम का विचार करते हैं, प्रेमी का विचार करते हैं, लव मैरिज का विचार भी यहीं से करते हैं। तो ये देखना है कि इस घर पे राहु की दृष्टि नहीं आ रही हो। अगर कहीं से भी इस घर पे राहु की दृष्टि पड़ रही है तो जातक प्रेम में धोखा खाते ही खाते हैं और उनका प्रेम विवाह नहीं होता है। तो राहु की 3 दृष्टि होती है, 5, 7 और 9। तो अगर कुंडली में राहु यहां लगन में बैठे हों, ठीक है, तो 5वीं दृष्टि से 5th एस्पेक्ट यहां पे डालेंगे अपनी, तो प्रेम विवाह में बाधा उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद अगर यहां पे भी राहु बैठे हैं तो 7th एस्पेक्ट डालेंगे। और अगर यहां पे राहु बैठे हैं यहां पे, तो यहां से 9वीं दृष्टि से यहां पे देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर किसी की कुंडली में राहु इन तीनों घरों में से किसी एक घर में बैठे हैं तो इतना पक्का है कि जातक प्रेम में धोखा खाएगा और उनका प्रेम विवाह नहीं हो पाएगा। ये पहला रूल हो गया। दूसरा, अगर 5th लॉर्ड में राहु की दृष्टि आ रही हो या राहु के साथ बैठे हों, तब भी जातक का प्रेम विवाह नहीं हो पाता है। उदाहरण से समझते हैं। अब मकर लगन की कुंडली है तो यहाँ पे 2 नंबर लिखा है। अब यहां से आप देख लेंगे 2 नंबर राशि वृषभ राशि के लॉर्ड हो गए शुक्र। अब कुंडली में शुक्र कहीं पे भी राहु के साथ बैठ जाए, शुक्र और राहु साथ में बैठ जाए, तो प्रेम में बाधा, प्रेम विवाह में बाधा होता है, जातक प्रेम में धोखा खाते हैं। ठीक है। और अगर साथ में नहीं बैठे हों, मान लिया शुक्र यहां पे बैठे हों और इन पे राहु की दृष्टि आ जाए, या किसी भी घर में बैठे हों, सेकेंड लॉर्ड मकर लगन की कुंडली से सेकेंड लॉर्ड आपके शुक्र हो गए। लेकिन अगर कुंभ लगन होगा, अगर यहाँ पे 11 नंबर लिखा रहेगा तो यहाँ पे 3 नंबर होगा। ठीक है, 11 12 1 2 3, तो 3 नंबर के मिथुन राशि हो गए, इसके लॉर्ड बुध हो गए। तो अगर बुध राहु के साथ बैठे हों तो प्रेम में बाधा हो जाएगा। यानी 5th लॉर्ड अगर राहु के साथ बैठे हों या राहु की दृष्टि उन पे हो, जैसा मैंने बताया, मान लो मकर लगन की कुंडली है तो मकर लगन की कुंडली में 5th लॉर्ड हो गए शुक्र, और शुक्र पे राहु की दृष्टि आ रही, शुक्र यहां बैठे हैं और राहु यहां बैठे हों, 1 2 3 4 यहां बैठे हों, तो 5वीं दृष्टि से देख लेंगे, 1 2 3 4 5। अगर यहां बैठे हो तो 7वीं दृष्टि से 5th लॉर्ड को देख रहे हैं। अगर यहां बैठे रहेंगे तो 9वीं दृष्टि से 5th लॉर्ड को देखेंगे। तो प्रेम में बाधा, प्रेम में धोखा खाएगा जातक। ठीक है। उसके साथ साथ अगर राहु इस घर में भी बैठे हों,
पंचम घर में भी राहु बैठे हों तब भी जातक प्रेम में धोखा खाता है, उनकी प्रेम विवाह नहीं हो पाती है। और तीसरा रूल मैं आपको बता रहा हूं, अगर शुक्र कुंडली में नीच राशि में बैठे हों, शुक्र 6 नंबर में यानी बुध की राशि में नीच के हो जाते हैं, तो कुंडली में किसी भी घर में 6 नंबर लिखा हो और वहां पे आपके शुक्र बैठे हों, शुक्र प्रेम में सफलता दिलाते हैं, लेकिन अगर शुक्र कुंडली में नीच के हो गए तब भी प्रेम विवाह नहीं हो पाता है, जातक को प्रेम में धोखा मिलता है। अगर कुंडली में चंद्रमा भी नीच के हों तब भी प्रेम में धोखा मिलता है, जातक अपनी मनोभाव व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अगर चंद्रमा 8 नंबर में बैठे हों, 8 नंबर में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो कुंडली के किसी भी घर में 8 नंबर लिखा हो, चंद्रमा वहीं पे बैठे हैं, तब भी जातक को प्रेम में धोखा मिलेगा, उनका प्रेम विवाह होने का चांस बहुत ही कम होता है अगर चंद्रमा कुंडली में नीच का हो। अगर बुध भी कुंडली में नीच का हो, बुध 12 नंबर में नीच के होते हैं, अगर कुंडली में बुध भी नीच के हो जाए 12 नंबर में, तब भी प्रेम में असफलता मिलने का चांस बढ़ जाता है, जातक का प्रेम विवाह नहीं हो पाता है। तो मैंने 5-6 रूल बताया, और भी रूल है, उस पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहला रूल क्या था, अगर आपके 5th हाउस पे राहु की दृष्टि आ जाए या राहु यही 5th हाउस में बैठ जाए, प्रेम में सफलता मिलेगा। अगर 5th लॉर्ड पे राहु की दृष्टि हो जाए या 5th लॉर्ड राहु के साथ युति करके बैठे हों किसी भी घर में, तब भी प्रेम में असफलता का योग बनता है। अगर शुक्र कुंडली में नीच राशि में बैठे हों, चंद्रमा कुंडली के नीच राशि में बैठे हों या बुध कुंडली के नीच राशि में बैठे हों, तब भी प्रेम में असफलता का चांस बढ़ जाता है, व्यक्ति का प्रेम विवाह नहीं हो पाता है। तो एक छोटी सी वीडियो बनाई मैंने आपके लिए, उम्मीद है आपको ये विषय समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, अपना प्यार बनाए रखिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी चर्चा करूंगा प्रेम में असफलता का योग कैसे बनता है कुंडली में।